जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न का यह मेरा 5वां भाग है, यानी 5वां पार्ट है। तो चौथा भाग तक सॉल्यूशन करा दिए हैं, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो आज है मेरा 5वां भाग है, जिसमें जो सॉल्यूशन है, जो यानी कि 26 से जो सॉल्यूशन आगे करने वाले हैं। तो आइए सवाल नंबर 26 को पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है 26, क्या कह रहा है इसमें 4, कहा इसमें 4 गो क्रमिक सम संख्या। ठीक है, तो क्रमिक सम संख्या x होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा। ठीक है, ये 4 क्रमिक सम संख्या हो गया। ठीक है, अब इसका जो योग जो दिया है x प्लस 2, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 योग कर दिए। ठीक है, इसका जो योग दिया है 26 का जो योग दिया है 60 दिया, यानी कि इक्वल में रखेंगे 60। अब देखिए इसको 4 बार x 4 बार जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4x मिलेगा। ठीक है, 4x। अब देखिए 6 4 10 10 2 12 अंक को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा इक्वल टू 60। अब यहाँ से होगा 4x इक्वल टू 60 में से इस साइड में आकर 12 घट जाएगा तो हो जाएगा 48 48। 60 से काटेंगे 12 4 48, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, 12 होगा। लेकिन पूछा है क्या, पूछा है कि इन संख्याओं को वर्गों का योग कितना है। सभी संख्या का वर्गों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 26 का, तो इन संख्याओं का वर्गों का योग। संख्या हमको आ गया, देखिए x का वैल्यू आया 12 तो संख्या हो जाएगा 12। ठीक है, और उसके बाद होगा 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। ये हो गया संख्या। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग पूछा है, वर्गों का योग तो वर्ग कर दिए। ठीक है, और इनका योग प्लस में। ठीक है, कितना होगा ये बताना है। ठीक है, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, प्लस 14 का 196, प्लस 16 का 256, और प्लस 18 का 324। सभी का ऐड कर देंगे। 4 6 10 6 16 16 4 हो जाएगा 20, 20 का 0 हासिल बच गया 2, 2 5 7 7 9 16 16 4 20, 20 और हासिल 2 2 22 हासिल फिर बच गया 2, 3 2 5 5 1 6 6 1 7 और 2 हाथ में हासिल बचा हुआ था। तो 7 2 कितना देगा 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 920 होगा, यानी 26 का जो राइट आंसर होगा वो 26 का राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग 920। तो आते हैं सवाल नंबर 27 पे। देखिए सवाल नंबर 26 पढ़ते हैं, 27 पढ़ते हैं। 27 तो कर इसमें 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, तो इन संख्याओं का वर्गों का योग बताना है। 27 का कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्या। तो x हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 होगा, तीसरा होगा x प्लस 4 होगा, चौथा होगा x प्लस 6 है। ठीक है, अगला बोलता है तो x प्लस 8 होता है। तो 4 को पूछा, इनके योग जो दिया है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 योग हो गया। योग जो दिया है 156 है, तो इक्वल में रखेंगे 156। देखिए 6 4 10 2 12 एन हो जाएगा 4 गो x है तो 4x हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 156। ठीक है, अब 4x इक्वल टू 156। अब राइट साइड में 12 जाकर घट जाएगा तो हो जाएगा 156 में से 12 घटेगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, 15 में से 1 जाएगा तो 14, 144। 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो काट देंगे, 4 3 12, 2 हो गया, 4 6 24, 36 आया। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया, x बराबर आया 36। तो हमको पूछा क्या, सभी संख्याओं का वर्गों का योग पूछा है। ठीक है, संख्या यहां से आ गया, संख्या मिल गया, कितना मिल गया, तो x का वैल्यू 36, तो पहला संख्या 36 हो गया, और दूसरा संख्या 36 में 2 जोड़ेंगे 38, फिर तीसरा संख्या हो गया 40, फिर हो गया 42। और सभी संख्या का वर्गों का योग पूछा है। ठीक है, तो वर्ग कर दिए। अब इनका योग पूछा है, प्लस में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 36 का जो वर्ग होता है 1296 होता है। कितना, 1296। 38 का वर्ग होता है 1444 होता है। 40 का वर्ग मिलता है 1600 होता है, और 42 का वर्ग होता है 1764। ठीक है, आप अगर आपको जो वर्ग अगर है जो 40 तक याद नहीं होगा तो कम से कम है जो आप 40 तक याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे इसको तो 4 4 8 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 को हो जाएगा 4, 4 4 8 6 14 का 4 बच गया हासिल 1, 6 0 6 6 4 10 10 तो 9 हो जाएगा 19, 19 और 1 20, 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, 7 6 13 13 4 हो गया 17, 17 और 2 हो गया 19, और हो गया हासिल 2 था तो 21, 21 का 1 हासिल, हासिल बचेगा 2, 1 और 1 2 2 1 3 3 1 4 और 4 और हासिल में जो था कितना 2,
तो 4 2 6, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट 6104 होगा। तो देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन कौन है 6104 यानी कि 27 का एप्पल करेक्ट होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 28 पे। अब देखिए सवाल नंबर 28 को पढ़ते हैं। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है? देखिए सवाल नंबर है 28। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, उत्तरोत्तर का मतलब लगातार होता है। तो कह रहा है दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल। तो मान लीजिए पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, इन दोनों संख्या का गुणनफल दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 का जो गुणनफल जो दिया है वो गुणनफल दिया है कितना दिया है? तो 9506 दिया है, 9506। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x में x गुना एक्स स्क्वायर प्लस x में x गुना तो x, इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 9506 इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं कि 9506 का गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 9506 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 47 गुना 94, एक बच गया 5 गुना 10, 5 गुना 10 और द्वितीय 6। अब देखते हैं 7 4 11 और 5 हो जाएगा 16, 3 हो जाएगा 18, 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ से यानी 16 3 48 यानी कि 15 3 45, 15 हो जाएगा 45 हो जाएगा 46 47 2 2 3 8 24 1 3 8 24 एक हो जाएगा 25, 3 से 7 4 11 11 और 5 हो जाएगा 16 16 3 3 से नहीं लगेगा। इसको अब यानी 7 से लगाते हैं तो 7 7 छक 42, 7 छक 42 और हो जाएगा यहाँ 5 7 7 49, 55 में से 49 घट जाएगा तो हो जाएगा 6 और 6 7 9 63 यानी 7 से लगेगा। ठीक है, यानी फिर 7 से लगाते हैं तो 7 7 9 63 और हो जाएगा 4 7 7 49, इतना आया। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ घटाव करके लाना है 1 x 7 7 49 दूना 98, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 98 एक्स माइनस 97 एक्स माइनस 9506 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमा लेंगे एक्स प्लस होगा 98 माइनस 97 को कॉमा लेंगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 98 इक्वल टू 0। बाहर वाला को ब्रैकेट करेंगे, यहाँ एक्स है यहाँ बाहर में 97 तो माइनस में हो जाएगा 97, दोनों बाहर को एक ब्रैकेट में और दोनों ब्रैकेट को एगो लिखेंगे एक्स प्लस 98। देखिए यहाँ पे माइनस में आकर यहाँ जब करके निकाल देते हैं, इसका मूल जो निकलेगा एक्स प्लस 98 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में यह संभव हो जाएगा। तो संभव हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं एक्स का वैल्यू हो जाएगा 97, क्या होगा संभव। संख्या आ गई यहाँ पे 97। तो हमको क्या पूछा है कि छोटी संख्या कौन है, दोनों में से छोटी संख्या कौन है। तो दोनों में से जो छोटी संख्या हो जाएगा वो 97 हो जाएगा, वो 98 होगा, लेकिन छोटी संख्या पूछा है तो हो जाएगा 97। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा 97। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा 97। तो बी फॉर बॉल होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 29 पे। सवाल नंबर 29 पढ़ते हैं। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। देखिए 29 सवाल नंबर है। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो लगातार सम संख्या, तो x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, इसका गुणनफल जो दिया है x गुना x प्लस 2 का जो गुणनफल जो दिया है वो दे दिया है, कितना दिया है तो दिया है इसमें 6888 दिया है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो x में x से तो x स्क्वायर, 2 में x से गुना तो 2x, इसको इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 6888 माइनस में इक्वल टू 0। अब 6888 का गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 4 4 4, फिर लगाएंगे यहाँ से 4 से तो हो जाएगा 4 7 28 4 8 32 4 8 32 2 4 छक 24 और 4 एकम 4। इसके बाद लगाते हैं कितना से, यानी 8 से 14 15, 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 2 3 8 24 25 26 2 3 7 21, फिर लगाते हैं कितना से लगा दें 8 7 15 16 17, यानी कि 7 से लग जाएगा 7 4 28 7 एकम 7, अब नहीं लगेगा। ठीक है 7। अब इसको हमको लाना है कितना 2x जोड़ घटाव करके, तो 41 दूना हो जाएगा 41 41 दूना 82 और 7 21 चौका 84,
तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 84x में से घट जाएगा 82x माइनस 6888। अब यहाँ पे x को कॉमा लेंगे तो x प्लस होगा 84 माइनस 82 और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 84 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा बाहर को ब्रैकेट में कर देंगे तो x माइनस 82 और दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लेंगे तो x प्लस 84 इक्वल टू 0। जब हो जाएगा x माइनस 82 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस में 82 उस साइड में जाएगा तो फिर हो जाएगा जब x प्लस 84 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा उस साइड में जाएगा तो माइनस में 84 हो जाएगा असंभव वैल्यू। ठीक है, असंभव वैल्यू हो जाएगा और हो जाएगा हमारा संभव वैल्यू, क्योंकि प्लस में है माइनस में असंभव वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या पूछा था कि बड़ी संख्या कौन है दोनों में। तो देखिए ये तो असंभव हो गया तो मान होगा नहीं, संभव 82। तो बड़ी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या पूछता है 82 और बड़ी संख्या पूछा है तो एक्स में 2 जोड़ देंगे यानी कि 82 में 2 जोड़ देंगे तो जो बड़ी संख्या हो जाएगा यहाँ से वो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 82 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84, तो 84 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 84 हो जाएगा बड़ी संख्या। आते हैं सवाल नंबर 30 पे। सवाल नंबर 30 कह रहा है दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक कितना कितना है। सवाल नंबर 30 जो कह रहा है इसमें दो धन पूर्णांक, देखिए इसको सोल्व करते हैं। दो धन पूर्णांक हो जाएगा अलग अलग मान लेते हैं। यहाँ पे x मान लिए पहला धन पूर्णांक, दूसरा का मान लिए y, दो धन पूर्णांक x, y मान लिए। ठीक है, तो दो धन पूर्णांक का अंतर दिया है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला मान लिया यहाँ पे x और दूसरा का मान लिया y, तो हो जाएगा x माइनस y का अंतर कितना 3। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए x जो है बड़ा है किस से, y से। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना 3 है और कह रहा है इसमें कि इनके वर्गों का जो अंतर है 33 है। तो पहला x माने है तो वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा का y तो वर्ग हो जाएगा y स्क्वायर, दोनों का अंतर 33 है। अब देखिए इस कहीं ना कहीं एक प्रकार का फार्मूला पे बैठ गया। ठीक है, इस फार्मूला पे तो यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो बता देते हैं कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी। इस फार्मूला पे इसको रख दिए, इक्वल में कितना है 33। अब देखिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई का वैल्यू 3 है इक्वल टू 33, 3 से कटेगा 11 बार में, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। अब देखिए हमको निकालना है संख्या। अब ये हो गया एक प्रकार कह सकते हैं समीकरण, अगर मान लेते हैं इसको 2 और इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। एक में क्या है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा का में है x प्लस वाई बराबर कितना है 8, 11 आप जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो x 2x इक्वल टू 11 और 3 14, 2 7 14, x का वैल्यू हो गया यहाँ से 7। ठीक है, x प्लस वाई दोनों जोड़ के कितना है 11, x का वैल्यू स्वयं आ गया, x का वैल्यू आ गया 7, x प्लस जोड़ के है 11, x का वैल्यू यहाँ 7 है। तो कितना इसमें रखेंगे हो जाए 11, तो यानी y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 4, x प्लस वाई का वैल्यू जोड़ के 11, तो जिसमें x है खाली 7, तो y का वैल्यू होगा यहाँ से 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7,4 यानी 7 है और हो जाएगा तथा 4 हो जाएगा यानी रेसिप्रोकेट, तो 30 का होगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो आज फिर इतना ही। आपको मेरे वीडियो को सोल्यूशन कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो का सोल्यूशन तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज फिर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।